Hello guys, this is Explore with RJ25 bringing you the spirit of Vietnam, one destination at a time. Let's begin the journey. Guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. It's Explore with RJ25. In this video, join me as we explore the best of Da Nang, hidden gems, local food, stunning viewpoints and unforgettable. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारा गाइड आ चुके हैं, हमारे होटल पे ही वेट किए एंड वो आए हैं पिकअप करने के लिए. सो दिस इज़ आवर कार जो हम लोग को ये शेयरिंग बेसिस पे है. तो ये हमको लेके जाएगा. फर्स्ट वी विल गो टू बास्केटबॉल राइड. जैसे कि आप लोगों को पता था, वो जो हसल हो रहा था होटल के अंदर, बहुत लेट हमें होटल तो मिला, बट स्टिल हम लोग मैनेज कर पाए एंड आई जस्ट गॉट रेडी विद दैट एंड बहुत जल्दी हमारी पिकअप भी आ गई. तो हम लोग अब चल रहे हैं, निकल पड़े हैं रास्ते में. सो दिस इज़ द व्यू एंड द रोड ऑफ दा नांग. आप लोग देख सकते हो, इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी आई मस्ट से एंड इट्स फुल ऑफ modern energy that meets natural beauty and every corner tells a story. So आपको पता है दा नांग बहुत ही ज़्यादा गर्म है आई मस्ट से. तो आप लोग सनस्क्रीन लगा के ज़रूर निकलना. सनस्क्रीन दैट टू बी न्यूट्रोजेना SPF 50+. आई मस्ट रिकमेंड दैट. ये कोई पेड कोलैब नहीं है, बट इट्स जस्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि यू मस्ट यूज़ न्यूट्रोजेना SPF 50 सनस्क्रीन. मस्ट एंड मस्ट बिकॉज यहाँ पे आप काला हो सकते हो बिकॉज इट्स सो हॉट. आई मस्ट से उड़ीसा से भी ज़्यादा हॉट यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्म है. सो आप लोग अपनी सेहत का एंड कीप हाइड्रेट योरसेल्फ. सो गाइस, अब हम बास्केटबॉल ट्रिप के लिए रेडी हो चुके हैं और ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो कि लोकेटेड है 30 किलोमीटर फ्रॉम दा नांग. Hoi An is one of the Vietnam's most beautiful and historic cities, a place where time seems to slow down. Recognized as a UNESCO World Heritage Site, Hoi An is famous for its well-preserved ancient town, glowing lanterns, traditional houses and charming riverside atmosphere. Walking through the narrow street of Hoi An feels like stepping into a living museum, filled with colorful lanterns, local tailors, street food stalls and centuries and many more. So this is it. So आप लोग अभी enjoy करिए हमारा बास्केटबॉल राइड. आप लोग देख सकते हो नज़ारा, इट्स सो ब्यूटीफुल. और उसके साथ साथ आपको एक टोपी पहनाया जाएगा जो कि ट्रेडिशनल टोपी है. आप उसको पहन के आपको बैठना पड़ेगा एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिनेरियो आई मस्ट से. आप लोग एक मतलब एटलीस्ट वन टाइम तो विज़िट करना चाहिए एंड एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए ये. सो ये जो है, जो बास्केट जो है वो बना रहता है बम्बू से. ऑल्सो कॉल्ड एज बम्बू बोट. Through the calm waterways lined with coconut palms, it's both relaxing and exciting as you will witness traditional fishing techniques and even watch boatmen performing amazing बास्केटबॉल स्पिनिंग डांसेस. जो कि आपको मैं बता दूंगी, यहाँ पे जो स्पिनिंग डांसेस जो होते हैं वो 1 मिलियन होता है डोंग, जो कि आपको पेमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा. तो आपको वो वहाँ पे बोट डांस दिखा सकते हैं, करा सकते हैं. तो आप ये मत सोच लेना कि अगर आपने बुकिंग करके किसी भी एजेंसी से आप गए हो तो आपको वहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑफ कोर्स इट्स कंपलसरी कि अगर आप वहाँ पे कोई भी एडवेंचर करते हो पानी के अंदर, देन यू हैव टू पे 1 मिलियन डॉग दैट टू बी वहाँ पे जो होंगे बोटमैन जो राइड कर रहे होंगे उनको देना पड़ेगा. ड्यूरिंग द राइड यू कैन ट्राई रोविंग द बोट योरसेल्फ. आप खुद भी रो कर सकते हो. Throw fishing nets and learn about the local lifestyle of the villagers. Many tours also include fresh coconut drinks and a seafood meal at a riverside restaurant, making it a perfect blend of adventure, culture and relaxation.
Whether you are capturing the moment on camera or simply enjoying the calm breeze, the Hoi An and the basketball experience gives you a true taste of Vietnam's charm and hospitality, something you will remember forever. गाइस आप व्यू एंजॉय करिए, पैनोरामिक व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग एंजॉय करिए एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल बास्केटबॉल राइड ओनली विथ RJ25. सो गाइस आफ्टर बास्केटबॉल राइड करने के बाद अब हम निकल चुके हैं होय अन के सिल्क फैक्ट्री, जिसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ वियतनामीज सिल्क. सो अब हम निकल रहे हैं सिल्क फैक्ट्री. वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कैसे बनता है सिल्क, कैसे बनता है एंड कैसे टेलर होके आप ऑन स्पॉट भी खरीद सकते हो वहाँ पे ड्रेसेस, मैनी मोर. The Hoi An Silk Factory or village is one of the most fascinating places to visit in Hoi An, Vietnam. It offers a deep insight into the ancient art of silk making, a tradition that has been part of Vietnamese culture for centuries. Located just few minutes from the old town, the silk factory is both an educational and cultural experience, showing how delicate silk threads are transformed into beautiful fabrics. The baby worm, you see here. Baby silkworm on 13 days old, and they eat the mulberry leaves. When they are baby like that, they eat for 3 days and sleep for 1 day. And when they are 23 or 25 days old, when they get the full size, they start eating, start sleeping. The 23 days, they will spin out the silkworm from their mouth and spin around the body from outside to inside. About 4 days to make one cocoon like this. Now the worm inside the cocoon is still alive. And when we bake it, the worm turns to the moth. The moth is like a butterfly. And the moth will cut the thread and come out. The thread becomes softer. And then we can get the silk very easy. See? Into hot water about 70 degrees, the silk thread becomes softer. And then we can get the silk very easy. One cocoon just give us one single thread very long, from 500 to 1,000 meters. The worm is still alive. The worm is still alive. When they enter hot water, they die. Here we have two different color in nature. You see the yellow and the white. Then we dye to have a different color. Quân lạnh như sau nữa đấy. हाँ, दिन भर सिल्क फैक्ट्री तो देख लिया, होय अन मार्केट भी अब घुमाते हैं. चलो चलते हैं होय अन मार्केट, द हार्ट ऑफ लोकल लाइफ, located right in the center of the ancient town. Hoi An Market is one of the most vibrant and colorful spots in the city. It's not just a shopping place, it's the beating heart of local life where culture, food, and daily activity come together in a lively and authentic atmosphere. From the moment you step inside, you are surrounded by the sights, sound, and scents of Vietnam. The market is divided into sections: fresh produce, seafood, meat, spices, souvenirs, and handicrafts, each bustling with local vendors calling out their best prices and friendly smiles that reflect the warm Hawaiian spirit. One of the highlights here is the food section, where small stalls serve mouth-watering local dishes like mi quang banh mi and freshly made spring rolls. The aroma of herbs, grilled, and street food fills the air.
गाइस अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वियतनामीज लोगों के घर कैसे होते हैं, जो कि होयन मार्केट में आपको दिख जाएगा। वन ऑफ द हाउस ऑफ होयन, इनसाइड द होयन मार्केट आपको वियतनामीज हाउस दिखेगा, जो कि कुछ इस तरह के हैं। व्यूज़ का मज़ा लीजिए, तब तक के लिए दिल क्रॉस। Called Lotus Refreshing Vietnamese drink. It's a traditional drink that gives you refreshment after you drink. So it's awesome. So now here we come to Lantern Boat Ride, where we will be riding a boat that contains a lantern inside. So enjoy the view. गाइस यहाँ पे व्यू एंजॉय करने के बाद आपको राइड दिया जाता है। राइड पे आप एंजॉय लेते हो सारे, एंड आपको बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ वहाँ पे दिखेगा। बहुत साइड में डांस चल रही है, पार्टीज़ हो रही है, एंड साइड बाय साइड आपको आपके कंपेनियंस भी दिखेंगे। एंड इज़ द बेस्ट पार्ट इन दिस जर्नी इज़ दिस, आई मीन द राइड बाय अ लैंटर्न। और आप चाहें तो वहाँ पे आप दिया भी जला सकते हो, एंड आप उनको बहा भी सकते हो दिया जला के, जैसे हम लोग गंगा आरती करते हैं और पूजा जैसे करते हैं, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि बाहर जाके इंडियन वाली वाइब का मज़ा लेना यहाँ पे आप कर सकते हो। सो एंजॉय करिए व्यूज़। और यहाँ पे वो आपको एक राउंड करवाते हैं, जो कि नियर बाय 1 आवर 1.5 आवर लग जाता है टोटल कवर करने के लिए इनको पूरा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। अगर आप हो या ओल्ड मार्केट सिटी आते हो तो आप ये लैंटर्न बोट राइड ज़रूर करना, मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैं अभी एज अ एप्रिशिएशन और एज अ थैंक्स गिविंग मैं अभी वहाँ पे कैंडल जलाई और उसको बहा दिया मैंने। दैट्स इट। सो आप अब व्यू एंजॉय करिए एंड सी दिस टोटल होल व्यू। अब मैंने इसको कोई भी पार्ट को कट नहीं किया है, नथिंग इज़ फिल्टर, एवरीथिंग इज़ रियल एंड सो रियल। सो आप लोग मज़ा लीजिए, पूरे व्यूज़ देखिए, एंड उसके बाद मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये टोटल वीडियो आपको कैसा लगा। इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी हियर, आई एम सेइंग इट, आई स्वेयर ऑन गॉड, इट्स अ बेस्ट टाइम। टाइम के बाद तो ऐसा लगेगा कि आप जाओ, छोड़ के जाओ ही मत ये जगह। एंड इट वाज टू गुड, आई मस्ट से। एकदम मन हो रहा था ऐसा कि यहीं रह जाऊं, बस यहीं पे घर ले लो और इंडिया मुझे वापस नहीं जाना है। इतना शांत, इतनी अच्छी जगह है, मतलब एकदम अगर आप पीस हॉलिक हो ना तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है। बिना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते हैं वहाँ के लोग। इतना नीट एंड क्लीन एंड टाइडी एरियाज़ होता है, इतना कुछ रहता है उसमें। आई मस्ट से कि इंडिया का तो कोई एक पार्ट भी नहीं है। असल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और असल में अगर आपको देखना है ना कि पैसा क्या चीज़ होता है और क्या कर सकता है, देन यू मस्ट विजिट वियतनाम। आपको पता चलेगा कि पावर जिसके पास वो कैसा काम करता है और जिनके पास पावर नहीं होता है तो वो कैसे काम करते हैं। पावर होने के बाद, यहाँ पे तो पावर होने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं ना, बट आपको वहाँ पे पता चलेगा कि असली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एंड यू विल कम टू नो एवरीथिंग फुल। सो मेरा एक गुजारिश रहेगा आप सभी से कि अगर आप
कभी भी फॉरेन ट्रिप करते हो तो वियतनाम इज़ मस्ट अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करना एंड एन्जॉय दिस फ्लोलेस वाइब एंड इट विल मेक यू एडिक्टेड। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि आपको ये एडिक्शन कर देगा घूमना। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप इतना सारा कैसे घूम लेते हो, कैसे घूम लेते हो, अकेले घूमते हो, ये वो फलाना जो भी है, बट आई मस्ट से कि इट्स अ एडिक्शन यार। यू विल फील व्हेन, जब उसका रियल में मतलब आप हार्टफुली जब एंजॉय करोगे ना उस वाइब को, देन यू विल कम टू नो कि यार इससे कोई भी और कोई खुश मतलब चीज़ नहीं है। तो इट इज़ द बेस्ट थिंग to travel. You will change yourself, you change your personality, so travel, travel, travel. I must say that. हमारे जो शेयर बेसिस जो टैक्सी थी, अब उस पर हम लोग वहाँ पे बैठ गए हैं। सबको सायोनारा करते हुए हम चले अपने होटल की तरफ। लास्ट डे एट दनांग, होयन सिटी में हमारा लास्ट डे है और हमारा कल भी एक और डे है दनांग में। 2 डेज़ हमारा था दनांग में। तो अब हम लोग, मैं पहुँच गई अब मेरे होटल। राइट नाउ आई नीड पूल टाइम, राइट नाउ। आई डोंट वांट एनीथिंग बिकॉज मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, बिकॉज पूरा फुल डे था ना। हम लोग सुबह कितना 7 बजे से जो उठे हैं ना, तो अब पूरा 9 बज गया एकदम ख़त्म होते होते। सो आई नीड द फुल टाइम। सो आप लोग अभी एंजॉय करो व्यूज़, तब तक के लिए मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। मी टाइम, दैट्स कॉल्ड मी टाइम। तो ये है मेरे नाइट व्यू दनांग का। ये जहाँ पे मैं रुक रही हूँ वो दनांग है और ये मेरे होटल से व्यू है। तो आफ्टर टेकिंग स्नान, सो कॉल्ड बाथ, थोड़ा हॉट बाथ लेने के बाद अब मैं खाना खाने बैठी हूँ एंड लेट मी ईट एंड हैव सम फन विद अ कोल्ड ड्रिंक। और मुझे रात में भूख लग गई थी और ये रात की वीडियो, रात के 2 बज रहे थे एंड आई वॉज हैविंग देयर, वो जो मिनी बार होता है ना, वहाँ से मैं निकाल के खा रही थी। एंड आई नीड टू पे मॉर्निंग टुमारो 30 डोंग फॉर दैट ऑल्सो। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।